बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतजाज करना हर शहरी का हक है। कोई भी शख्स या जमात अपने नज़रिए के लिए आवाज़ उठा सकती है, लेकिन जब बात सड़कों पर आती है तो ज़रूरी है कि एहतजाज पर अमन रहे। अगर एहतजाज में पथराव, तशद्दुद या नुकसान हो जाए तो मकसद कहीं पीछे रह जाता है और आवाम को तकलीफ पहुंचती है। दूसरी तरफ हुकूमत को भी चाहिए कि सिर्फ ताकत के इस्तेमाल से मसले हल ना करें। बातचीत, मुज़ाकरात और समझौता, यही वो रास्ते हैं जो देर पा अमन ला सकते हैं। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत अहम मामले पर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाजी मार्च पर, जिसने इस वक्त पूरे मुल्क में हलचल मचा दी है। दोस्तों, आपको पता है कुछ दिन पहले ऐलान किया था टीएलपी वालों ने कि वो एक बड़ा मार्च निकालेंगे इस्लामाबाद की तरफ। उनका कहना था कि वो फ़लस्तीन के हक में आवाज़ उठाने जा रहे हैं और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है। लेकिन जैसे ही मार्च का ऐलान हुआ, हुकूमत ने फ़ौरन सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी। लाहौर में आज सुबह से हालात काफ़ी कशीदा हैं। पुलिस और टीएलपी के कारकुनों के दरमियान बहुत सारी झड़पें हो चुकी हैं। टीएलपी के कुछ कारकुन शहीद भी हो चुके हैं। कहीं पथराव हो रहा है, कहीं लाठीचार्ज और कई मकामात पर आंसू गैस का इस्तेमाल भी हो रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियोस भी वायरल हो रही हैं जिनमें देखा जा सकता है कि मुजाहरीन और पुलिस आमने सामने हैं। कुछ जगहों पर गाड़ियां भी रोक दी गई हैं और आम लोग भी काफी परेशान हैं। हुकूमत ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज जो है वो बंद कर दी है। मोबाइल डाटा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब कुछ बंद हो चुका है क्योंकि कई इलाकों में सिग्नल्स नहीं आ रहे। इसके साथ साथ अहम रास्ते भी जो हैं वो भी हुकूमत ने कंटेनर लगा के बंद कर दिए हैं और इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्तों पर चेक पोस्ट जो है उसको बढ़ा दिया गया है, हाई अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत का कहना है कि ये सब सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर किया जा रहा है। वो समझते हैं कि अगर इतना बड़ा मार्च इस्लामाबाद में दाखिल हो गया तो हालात हाथ से निकल जाएंगे। इनका मौक़िफ़ है कि माजी में भी ऐसे एहतजाज तशद्दुद में बदल गए थे, इसलिए इस बार वो टीएलपी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन रहनुमाओं का कहना है कि वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ फ़लस्तीनियों की हक में आवाज़ उठाना है और हुकूमत इनका रास्ता बंद करके इनके आईनी हक पर जो है वो डाका डाल रही है। टीएलपी का मौक़िफ़ है कि अगर हुकूमत इनकी रुकावटें ख़त्म कर दे तो वो पुरअमन एहतजाज मार्च जो है वो अपना रिकॉर्ड करवाएंगे फ़लस्तीन के हक में। अब यहाँ आवाम जो है वो बीच में पिस रही है। जो लोग लाहौर, रावलपिंडी या इस्लामाबाद में रहते हैं उनके लिए नकलो हरकत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। स्कूल, दफातर, बाजार, सब कुछ जो है वो मुतासर हो रहा है। कुछ लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जा सके, कुछ का कारोबार बंद हो गया और जो ऑनलाइन काम करते हैं इंटरनेट बंद होने की वजह से उनकी कमाई भी रुक गई है, उनके काम पर भी गहरा असर पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, एहतजाज करना हर शहरी का हक होता है। कोई भी शख्स या जमात अपने नज़रिए के लिए आवाज़ उठा सकती है, कोई किसी को इसके लिए रोक नहीं सकता। लेकिन जब बात सड़कों पर आ जाती है, हालात कशीदा हो जाते हैं तो बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं। जो जिस पार्टी का असल मकसद होता है वो मकसद पीछे रह जाता है और नई लड़ाई छिड़ जाती है। तो इसलिए लिहाजा अवाम को भी चाहिए, टीएलपी को, जो फ़लस्तीन के हक में वो अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, उनका बिल्कुल वो राइट बनता है। फ़लस्तीन के हक में हर मुसलमान को बोलना चाहिए। लेकिन जो है उधर जो रोड ब्लॉक कर देना या अवाम के लिए परेशानी का बायस बनना या पुलिस के साथ लड़ना, और हुकूमत जो है उनको रोकने के लिए पुलिस को डंडे पकड़ा कर उन्होंने वहाँ बिठाया हुआ है, ये भी अपनी अवाम है, वो भी अपनी अवाम है। मुसलमानों की बात हो रही है तो एक दूसरे से लड़ने की बजाय बैठ कर जो उनके जायज़ मुतालबात हैं, मुज़ाकरात हैं, उनको जो है वो मान लेना चाहिए, उनकी बात को समझना चाहिए, मानना चाहिए। हर बंदा मुसलमान है, फ़लस्तीन के हक में बोलना चाहिए। पिछली आपको पता है कि जो सेनेटर मुश्ताक साहब हैं वो भी फुलोटेला के जो मामले में हो के आए हैं। ये फ़लस्तीन के हक में आवाज़ उठाने का मकसद मैं समझता हूँ यही है कि कल को हमने अल्लाह के पास में जाके अल्लाह को भी जवाब देना है कि आप मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा था तो आप जो है आपका किरदार क्या था, आपने क्या हक अदा किया। तो ये बहुत अच्छी बात है एक्चुअली अगर पुरअमन एहतजाज रहे तो मेरी दुआ है कि ये एहतजाज मज़ीद जो है वो कशीदगी इख्तियार ना करे, यहीं पे ख़त्म हो जाए और जो है वो हुकूमत और अवाम के दरमियान, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक जो है उसके रहनुमाओं के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो तय हो जाए ताकि इनका आपस में मामला हल हो जाए और अवाम जो है रोज़मर्रा की तरह जो है उनकी आमदोरफ्त जारी रहे। और टीएलपी के जो खासकर कारकुनान हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान पर, उनके नाम पर उधर बैठे हुए हैं। ये मुझे इनका पता है, इनके नज़रिए का। एक मेरा जानने वाला बंदा है वो भी गया हुआ है उधर। उनका भी अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत करे क्योंकि एक तो जो है टीएलपी के कारकुनान वो भी शहीद हुए हैं, तो अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे और ये मुज़ाकरात हों और जल्दी ये धरना जो है, एहतजाज जो है ख़त्म हो और लोग अपने घरों की तरफ आएँ। तो ये थी आज की वीडियो। तहरीक लब्बैक जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है उसके बारे में। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव